ओम शांति। 1 सितंबर 2021 बाबा दी साकार मुरली। कल तो क्या शुरू हो गया? सितंबर का महीना। मीठे बच्चे, प्राण बचाने वाला प्राणेश्वर बाप आया है। भी साडी प्राण बचाने वाला बाबा कहंदे प्राणेश्वर बाप आया है। तुसी बच्चियां नू ज्ञान दी मिठी मुरली सुना के प्राण बचाना। बाबा कहंदे तुसी बच्चियां नू प्राण किवें बचांदे है? आपां नू ज्ञान दी मिठी मुरली सुना के प्राण बचान आए है। फिर प्रश्न है, केड़ा निश्चय तकदीरवान बच्चियां नू ही हुंदा है? बाबा कहंदे केड़ा निश्चय हैगा जेड़ा कि तकदीरवान बच्चियां नू ही हुंदा है? उत्तर है, साडी श्रेष्ठ तकदीर बनान स्वयं बाप आया है। बाप ने बाप तो असी भगती दा फल लै रहे हैं। भी साडी श्रेष्ठ तकदीर बनान भगवान आया है ते भगवान तो असी की लै रहे हैं? भगती दा फल। माया ने जेड़े पंख कट दिते सीगे ओ पंख देन ते आपदे नाल वापिस लै जान दे लई बाप आया है। भी माया ने तां जेड़े पंख साडे कटते सीगे, बाबा कहंदे भी ओह पंख देन ते आपदे नाल वापिस लै जान दे लई बाप आया है। यह निश्चय तकदीरवान बच्चियां नू ही हुंदा है। गीत है, ये कौन आया अज सवेरे सवेरे? कौन आंदा है सुबह सुबह? शिव बाबा। ओम शांति। सवेरे सवेरे ये कौन आके मुरली बजांदे है? ओम शांति। बाबा कहंदे सवेरे सवेरे ये कौन आके मुरली बजांदे है? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे विच है। बाबा कहंदे दुनिया नू तां पता ही नहीं गा भी कौन आके सुबह सुबह मुरली बजांदे है। हुण तुसी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप तो। ओह है प्राण बचान वाला ईश्वर। भी शिव बाबा कौन है? साडे प्राण बचान वाला है ना। किरे तो प्राण बचान वाला है बाबा? माया तो। क्योंकि अज माया ने सानू आपदा की बनाया होया सीगा, मूँह च पाया होया है ना सारियां नू, तां जिवें चाहंदी उवें सानू दुख देई जांदी है। पर बाबा आके सानू माया तो बचांदे है। कहंदे है ना, हे ईश्वर इस दुख तो बचाओ। भी हे भगवान आके सानू इस दुखां तो बचाओ। ओह हद दी मदद मंगदे है। हुण तुसी बच्चियां नू मिलदी है बेहद दी मदद, क्योंकि बेहद दा बाप मिलिया है ना। तुसी जानदे हो कि आत्मा गुप्त है तां बाप भी गुप्त है। जदों बच्चे दा शरीर प्रत्यक्ष है तां बाप भी प्रत्यक्ष है। आत्मा गुप्त है तां बाप भी गुप्त है। भी यानी कि आपां नू दिखाई दा की दिंदा है? सिर्फ शरीर ही दिखाई दिंदा है ना। बाकी जिहड़ी आत्मा अंदर बैठी है वो तो गुप्त है, वो तो दिखाई दिंदी नहीं किसी दी भी, है ना। तो उसी तरह शिव बाबा भी गुप्त है। जिवें अपनी आत्मा गुप्त है उवें शिव बाबा भी दिखाई तो नहीं दिंदा गा, गुप्त है। तुसी जानदे हो कि बाप आया होया है सानू बेहद दा वरसा देन वास्ते। ओदी है श्रीमत सर्व शास्त्रमई श्रोमणी गीता मशहूर है। सिर्फ ओदे विच नाम बदली करता। भी है तो गीता किने सुनाई सी? भगवान शिव बाबा ने, पर नाम बदली करके कृष्ण दा पाता। हुण तुसी जानदे हो कि श्रीमत भगवानू वाच है ना। ये भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी नू श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। ओही नर तो नारायण बनांदे है। कथा भी है ना सत्यनारायण दी, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी दा मालिक बनान अथवा नर तो नारायण बनन दी
ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ। गल इको ही है, यह है मृत्यु लोग। भारत ही अमरपुरी सी, यह किसी नूं पता ही नहीं गा भी जिहड़ा भारत है अमरपुरी मना भी भारत स्वर्ग सीगा, देवभूमि कहलाया जाता सीगा। पर बाबा कहंदे किसी नूं पता ही नहीं भी कदों इस धरती उत्ते देवी देवते सीगे। भी वो तो ये समझदे आ भी उपर तां कोई स्वर्ग है, विच मनुष्य ते थल्ले नरक है। कहंदे वो पताल च गया मना नरक च गया है, ते उत्ते स्वर्ग है ते विच आपां विच लड़कदे फिरदे आ बंदे, है ना। बाबा कहंदे नहीं, ये जिहड़ी धरती है ना इत्थे स्वर्ग है, इत्थे ही नरक है। जे दिन है तो रात भी आंदी है ना। पर यह तो नहीं कि रात किते होर है ते दिन किते होर है, नहीं ना। एक धरती उत्ते आपां वेखदे आं, आपां अज वेख्या दिन भी आ गया सीगा, हुण रात आ गई। उसी तरह ही की होया, इस धरती उत्ते स्वर्ग सीगा, हुण ओही धरती नरक बनी पई है। भगवान कहंदे भी बाबा कहंदे किसी नूं पता ही नहीं कि अमरपुरी कदों सी। इत्थे ही अमर बाबा ने अमर कथा सुनाई है। कहंदे ना पार्वती नूं अमरनाथ, शिव बाबा ने अमर कथा सुनाई, तो कोई पहाड़ां ते थोड़े कल्ली नूं सुनाई होगी। बाबा कहंदे अमरनाथ ने अमर कथा किनूं सुनाई, सानू सुनाई। एक पार्वती जां एक द्रौपदी दी गल नहीं है, ये तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनांदे है ब्रह्मा दे द्वारा। बाबा कहंदे कि मैं ब्रह्मा दे द्वारा मिठी मिठी रूहां नूं समझांदा हां। रूहां माना आत्मावां नूं समझांदा हां। बाबा ने समझाया है कि बच्चियां नूं आत्म अभिमानी जरूर बनना चाहिए है, बाप ही बना सकते हैं। दुनिया विच तां एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिन्हों की आत्मा का ज्ञान होवे। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परम पिता परमात्मा का ज्ञान किवें हो सकता है। कह दिंदे है कि आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भुल सारी दुनिया विच हुई है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि कोई काम दी नहीं हैगी। बाबा कहंदे इस समय मनुष्यों की जिहड़ी बुद्धि है वो कोई काम नहीं करदीगी, आपदे ही विनाश की तैयारियां कर रहे हैं। भी बुद्धि है भी वो काहदी तैयारियां करी जांदे। बाबा कहंदे विनाश करन दियां, भी एटॉमिक बंब बनाई जांदे है, बारूद बनाई जांदे है। आखिर उहदे नाल होऊगा की, विनाश ही होगा। बाबा कहंदे भी इन्ने विनाश काले विपरीत बुद्धि बन गए है। तुसी बच्चियां दे लई ते इह कोई नवीं गल नहीं है। तुसी जानदे हो कि ड्रामा अनुसार उन्हां दा पार्ट ही है, ड्रामा दे बंधन विच बंधे हुए है। अजकल दुनिया विच हंगामा बहुत है। हंगामा माना लड़ाई झगड़े ही रह गए, है ना। हुण तुसी बच्चे हो विनाश काले प्रीत बुद्धि, जिहड़े आपस विच विपरीत बुद्धि है उन्हां दे लई ही गाया जांदा है विनष्टि। जिहड़े भगवान तो इस समय विपरीत बुद्धि होणगे उन्हां दा की होगा, विनाश होएगा। हुण इह दुनिया ने बदलना है। तुसी जानदे हो कि बरोबर महाभारत लड़ाई भी लगनी है। ये दुनिया जदों बदलूगी तो बदलन वास्ते की लगूगा। बाबा कहंदे महाभारत लड़ाई। शास्त्रा विच तां टोटल विनाश दिखा दिता, परंतु टोटल विनाश तां हुंदा ही नहीं, फिर तां परले हो जाए। मनुष्य कोई कह ना सके, सिर्फ 5 तत्व मनुष्य तो कोई रवे ही ना। बाबा कहंदे सिर्फ 5 तत्व रह जाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। परले हो जाए तो फिर मनुष्य कित्थों आएंगे। दिखांदे है फिर कृष्ण अंगूठा चूसदा होया पिपल दे पत्ते ते सागर विच आया। हुण बालक किस तरह आ सकता है। शास्त्रा विच तां बाबा कहंदे बहुत गल्लां लिख दित्तियां हैं जो बात मत पूछ, भी ओहदी गल ही ना पुछो। भी मन घड़त कहानियां लिखतियां, जे अगर आपां उन्हां दा भी दिमाग नाल सोचीए तो हो ही नहीं सकदा वो गल्लां, है ना। हुण एक छोटा बच्चा है ना, उन्हें संभालण वास्ते मां चाहिदी है, प्यो चाहिदा है। हुण एक कल्ला एक बच्चा सागर दे विच तैरदा होया किवें आ जाऊगा श्री कृष्ण। चलो आ भी गया, सपोज करो सागर च आ गया, पिपल दे पत्ते ते आ गया। हुण वो बच्चा वड्डा करन वास्ते मां चाहिदी है, प्यो चाहिदा है जिहड़ा संभाले। हुण अपने आप ही जवाक वड्डा हो जाऊगा कि अपने आप किवें वड्डा हो जाऊगा।
ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮਤ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਬਾਣ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਭਰੋਗੇ, ਬਾਪ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਗਨ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਗਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਬਾਪ ਤੇ ਯੋਗ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਯੋਗ ਬਾਪ ਹੀ ਸਿਖਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੀ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਪ ਕਰੂਗਾ। ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ? ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਾਰਸ ਬੁੱਧੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਪੱਥਰ ਬੁੱਧੀ ਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ? ਪਾਰਸ ਬੁੱਧੀ। ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਕਿੰਨੇ ਢੇਰ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਪਰੰਤु ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਸਨਾਥ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਰਸਪੁਰੀ ਸੀ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਰਸਪੁਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਰਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਤਯੁਗ ਨੂੰ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੀ 5000 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕੀ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ 5000 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਹੀ 5000 ਵਰਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹਠ ਯੋਗੀ, ਟਾਂਗ ਤੇ ਟਾਂਗ ਚੜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਗਏ ਜੀ, ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਹਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੰਗਾ ਤੇ ਟੰਗਾ ਚੜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਵੀ ਨਾ ਸਕੋ, ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਾ ਤੇ ਟੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਢੇਰ ਚਿੱਤਰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਬਣੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਊਗਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੰਗ ਤੇ ਟੰਗ ਚੜਾ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ, ਜਾਓ ਪਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਇਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਬਾਪ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋ ਉਵੇਂ ਬੈਠੋ, ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੋਦੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ, ਐਂ ਦੂਜੂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾਗਾ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਵੀ ਜਾ, ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੇਟ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਐਡਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੇਟ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਜ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਲੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,
सुनदे सुनदे शिव बाबा दी याद विच रहिंदे रहिंदे प्राण तन तो निकल जान। गाया भी होया है ना, गंगा जल मुख विच होवे, गंगा दा तट होवे तां उदों प्राण तन तो निकले। यह तां है भगती मार्ग दीयां गल्लां, वास्तव विच है ज्ञान अमृत दीयां गल्लां। भी मुख विच की होवे, ਉਹ गंगा जल की गल नहीं, भी ज्ञान दा जल मुख विच होवे, भी ज्ञान सुनांदे सुनांदे जाइए, भी व्यर्थ गल्लां नहीं करदे जाइए। तो बाबा कहंदे कि माया ने बिल्कुल ही पंख कट दिते है, तो आत्मा उड़ ही नहीं सकती। भी माया ने आके साडे सारे पंख कटते, बाबा कहंदे, तो माया उड़ भी आत्मा उड़ ही नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जदों तक सतो प्रधान ना बनीए शांति धाम विच जा नहीं सकते। ये भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तमो प्रधान बनना ही है, सारा झाड़ जड़ जड़ी बूट अवस्था नूं पाना ही है। यह किस दी सतो प्रधान अवस्था, बाबा कहंदे इत्थे किसे दी सतो प्रधान अवस्था हो ना सके। जदों आत्मा पवित्र बन जाती है फिर इत्थे ठहरे ही नहीं, एकदम चली जावे। बाबा कहते सारे भगती करते ही है मुक्ति दे लई, परंतु कोई भी वापिस जा नहीं सकता, ला नहीं कहता। तो बाप ये सारे राज बैठ समझाते हैं धारण करन दे लई। फिर भी मुख्य गल है बाप नूं याद करना ते स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज नूं याद करन नाल सारा झाड़ बुद्धि विच आ जाता है। तुसी एक सैकेंड विच सब जान जाने हो, दुनिया विच किसे नूं पता ही नहीं कि मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सारियां दा एक बाप है। कृष्ण तो भगवान नहीं है, कृष्ण नूं तां श्याम सुंदर कहा जाता है। इस तरह नहीं कि कोई तर्शक, बाबा कहते कि इस तरह नहीं कि कोई तक्षक सरप ने दसिया ते ओह काला हो गया। कहते हैं ना भी काले नाग ने उन्होंने दसिया सीगा तां श्री कृष्ण का रंग काला हो गया। भी हुण सप दे डसन नाल मरूगा जां बंदा काला होगा है भाई? मरूगा कि रंग ही कला काला होगा? मरूगा। बाबा कहते एदा काम चिता ते चढ़न नाल मनुष्य काले हो गए। भी कोई सप दे नाल नहीं होएगे। बाबा कहते भी विकारां विच गिरन नाल काले हो गए। राम नूं भी काला दिखाता, ओनू दसो बाबा कहते किने दसिया? भी मंदिरां विच भी चलो कृष्ण नूं काला दिखा दिंदे आ, हुण राम ने क्यों काला दिखांदे? फिर राम नूं किने दसिया? बाबा कहंदे कुछ भी समझदे नहीं। फिर भी जिन्हां दी तकदीर विच है, निश्चय है, तो जरूर बाप तो वरसा लैणगे। निश्चय ही नहीं है तो कदे भी कुछ समझणगे ही नहीं, तकदीर विच ही नहीं है। अगर तकदीर विच ही नहीं है तो फिर इत्थे बैठे भी इस तरह है जिस तरह की कुछ समझते ही नहीं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आया है बेहद दा वरसा देने वास्ते। जिवें कोई नया आदमी मैडिकल कॉलेज विच जाके बैठ जाए तो की समझूगा? कुछ भी नहीं। भी पहले दिन जाके बैठे की समझ आऊगी उन्होंने? कुछ भी नहीं। इत्थे भी इस तरह आके बैठते है। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हुंदा। ਉਹ फिर की आके करनगे? राजधानी स्थापन हुंदी है तो नौकर चाकर प्रजा, प्रजा दे भी नौकर चाकर सब चाहिए है ना। अगे चल कुछ पढ़न की कोशिश करनगे परंतु है मुश्किल, क्योंकि उस समय बहुत हंगामा होएगा। दिन प्रतिदिन तूफान वधदे ही जाने हैं। भी हुणे जिहड़े बीमारियां अगे अगे जाके बल्कि वधनगियां, ਇਹ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ नहीं ਲੈਣਗੀਆਂ। भी हाँ भी ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ। बाबा कहते किन्ने सेंटर है, कई आके अच्छी रीति समझणगे भी। ये भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश तो होना ही है। कहते जन्म घट होवे परंतु झाड़ नूं वृद्धि तो होनी है। जदों तक बाप है उदों तक सब धर्म की आत्मावां ने इत्थे आना ही है। जदों जान दा समय होएगा उदों आत्मावां दा आना बंद होएगा। हुण तां सब ने आना ही है परंतु ये गल्लां कोई समझते नहीं। कहते भी है कि भगतां दा रक्षक है भगवान, तो जरूर भगतां उत्ते आपदा आई है।
ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਰਕਸ਼ਕ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਵਣ ਰਾਜ੍य ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਆਤਮਾ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਵਣ ਰਾਜ੍य ਹੈ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ੍य ਹੈ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਆਦि, ਮਾਨਾ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਵਣ ਰਾਜ੍य ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਰਾਜ੍य ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਫਲਾਨਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੋਇਆ, परंतु एदा भी मतलब ये नरक है ना, स्वर्गवासी होया तो चंगा है। बाबा कहते फिर इत्थे की है भी जे मान लो कोई मर के स्वर्ग गया, अगर स्वर्ग च गया तो मन बैठा किथे सीगा, फिर नरक च है ना, भी नरक च बैठा सी ताइयों स्वर्ग च गया। तो बाप आके हैवन की स्थापना करते हैं, सारे गांदे पतित पावन सीताराम। असी सारे पति तां पावन बनाने वाला तां बाप है। ओह सब है भक्ति मार्ग दी सीतावां, बाप है राम। किसनू सीधा को तां मनदे ही नहीं, बाप नू बुलांदे है। हुण तुसी बच्चियां नू ज्ञान दा तीसरा नेत्र मिलिया है, तुसी जैसे जिवें कि दुनिया तो अलग हो गए। बाप समझाते है कि हुण सारियां ने तमो प्रधान जरूर बनना है। फिर बाप आके सतो प्रधान बनाते हैं, तब बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते भले तुसी बच्चे सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक गल याद करो, भगवान नू याद करना है। सतो प्रधान बनन दा रस्ता सारियां नू दसना है, क्योंकि सर्व दा रूहानी सर्जन इको ही है। भी सारियां आत्मावां दा सर्जन, सर्जन मना बीमारियां कड्ढण वाला, तो जिहड़ियां आत्मावां नू बीमारियां लगियां ओहदा सर्जन कौन है? शिव बाबा है। तो बाबा कहते कि बाप नू अविनाशी सर्जन भी किया जाता है, जो आके आत्मावां नू इंजैक्शन लगाते हैं, ज्ञान योग दा इंजैक्शन लगाते हैं। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा बाप भी अविनाशी है। हुण आत्मा सतो प्रधान तो तमो प्रधान बनी है, तो उन्होंने इंजैक्शन चाहिए। बाप कहते हैं आपदे नू आत्मा निश्चय करो, तो बाप नू याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा दा याद प्यार ते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चों नू नमस्ते। रूहानी बच्चों दी रूहानी बाप दादा जी नू याद प्यार गुड मॉर्निंग ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा दे लई मुख्य सार है, पहला है ज्ञान ते योग नाल बुद्धि नू पारस बनाना है। ज्ञान ते योग नाल की करना है? आपदी बुद्धि नू पारस बनाना है। किन्ना भी बीमार हो, तकलीफ हो, उस विच एक बाप दी याद रहे। दूसरा, आपदी उच्ची तकदीर बनाने दे लई पूरा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बुद्धि योग आपदे स्वीट साइलेंस होम विच लगाना है, भी साडा जिहड़ा घर है इस दुनिया तो पार, भी उत्थे आपदा बुद्धि योग लगाना है। वरदान है, सदा कंबाइंड स्वरूप दी स्मृति द्वारा मुश्किल कार्यां नूं सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। भी सदा कंबाइंड स्वरूप दी स्मृति द्वारा मुश्किल कार्यां नूं भी सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। जिहड़े बच्चे निरंतर याद विच रहिंदे है, वो सदा साथ दा अनुभव करते हैं। भी जिहड़े बच्चे भी भगवान दी याद विच रहिंदे है ना, वो भगवान दे नाल दा हर टाइम अनुभव करते हैं। उन्हां दे सामने जदों भी कोई समस्या आंदी है तो आपदे नूं कंबाइंड अनुभव करनगे, घबराणगे नहीं। भी कोई भी समस्या आ गई उन्हां नूं लगूगा भी भगवान साडे नाल है। बाबा कहंदे घबराणगे नहीं। तो यह कंबाइंड स्वरूप की स्मृति कोई भी मुश्किल कार्य नूं सहज कर दिंदी है। कदे कोई वड्डी गल भी सामने आ जाए तो आपदा बोझ बाप दे उत्ते रख के स्वयं डबल लाइट हो जा। भी कोई वड्डी समस्या भी आ जाए, ठीक है, तां भी आपदा बोझ की दे दो, परमात्मा नूं दे दो, ते खुद की हो जाओ, हल्के हो जाओ एकदम। जिवें घर विच बच्चों नूं कोई समस्या आ जाती है ना, माँ प्यो नूं दस के आप निश्चिंत हो जाते हैं भी ये जानन हुण मेरा काम नहीं, भी दस ता भी वही भगवान नूं दस दो,
फिर निश्चिंत हो, हल्के हो जाओ। ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਾ ਹਲਕੇ ਹਨਾ, ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੀ ਹੈ। ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ, संतुष्ट रहन ते करन वाले ही संतुष्ट मनी है। अच्छा, ओम शांति।